नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के कुछ प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी? तो 1717 में चुंगी अदा करने की जो छूट दी गई थी, अंग्रेजों को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर के बारे में आगे हम बात करेंगे। अली बंधुओं के बारे में बात करेंगे सॉरी सैयद बंधुओं के बारे में बात करेंगे। सैयद बंधु और फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर ने दिया था, और कितने प्रतिशत का दिया था? तो 2.5% का, 2.5% का छूट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? तो बेदरा का युद्ध जो हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। बेदरा का युद्ध हुआ था, और यह हुआ था किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और डचों के बीच में। डचों के बीच में हुआ था। अंग्रेज इसमें विजयी हुए, डच क्या हुए? पराजित। तो अंग्रेजों ने डचों को कुचल डाला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और बेदरा कहाँ पड़ता है? तो बेदरा आपका कलकत्ता में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को, तो पुर्तगालियों द्वारा जो अंग्रेजों को बंबई सौंपा गया था, पुर्तगाली जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा, कैथरीन, इनसे विवाह हुआ था किसका? चार्ल्स द्वितीय का। इसी अवसर पर पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को क्या किया? मुंबई को सौंपा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो प्रथम प्रेसिडेंसी इनकी सूरत में थी। कब स्थापित किया गया था? तो 1608 में। और यह जो था, यह कंपनी का प्रथम मुख्यालय था। यह कंपनी का प्रथम मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर 1639 में प्राप्त किया था। यह जो पट्टा था, यह स्थानीय राजाओं से मद्रास शहर को लिया गया था पट्टे पर, और इसकी सुरक्षा के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया था। किसकी सुरक्षा के लिए? जो इन्होंने पट्टे पर जो स्थान लिया था, जो शहर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संस्थापक था वो था कौन? कोलबर्ट। इसका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट, जो कि लुई 14वें का क्या था? वित्त मंत्री था। इसका लुई 14वें का वित्त मंत्री था। तो लुई 14वें के समय में क्या हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? अपना पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था इन्होंने। फ्रांसीसियों ने कब? 1668 में। फ्रांसीसियों ने 1668 में लगाया था सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वह व्यक्ति था डुप्ले। डुप्ले ने भारतीय राजाओं के झगड़ों में क्या किया? इंटरफेरेंस किया। और इसने फ्रांसीसी सरकार द्वारा इसे क्या किया था? डुप्ले को क्या किया गया? फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इसको यहाँ का क्या नियुक्त किया गया था? गवर्नर नियुक्त किया गया था। गवर्नर नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1748 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण तो लुई 14वें के शासनकाल में। किसने किया था? कोलबर्ट ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका 1 सितंबर 1664 में हुआ था। 1664 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नवाब के पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? फ्रांसीसियों ने चांद साहब की
सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तात्कालिक कारण था? तात्कालिक कारण की बात कर रहा है तो तात्कालिक कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को लूट लिया गया था, अधिग्रहण कर लिया गया था, तो तात्कालिक कारण। लेकिन अगर मुख्य कारण पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग था, ये मुख्य कारण है। मुख्य कारण अगर पूछता तो ऑप्शन बी सही हो जाता। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो जो फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ था, ये हुआ था आपका 1740 से 1748 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? डुप्ले ने बूसी को हैदराबाद में तैनात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? प्रथम कर्नाटक युद्ध किसने? यूरोपियन युद्धों की बात हो रही है तो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, इसने भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध को भड़काया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच हुए? कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों में किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्माण कर दिया? भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्माण करने का जो जो युद्ध है वो है आपका वांडीवास का युद्ध। जो कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। अंग्रेज और पुर्तगाली, सॉरी फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और एक बात यहाँ पर कि अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट था। कौन था? आयरकूट था। और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? तो काउंट लाली था। कौन? काउंट लाली था। 1760 में वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वांडीवास के युद्ध में दोनों के बीच लड़ा गया। दोनों के बीच लड़ा गया का मतलब किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया, है ना। फ्रांसीसियों की पराजय होती है, अंग्रेज विजित होते हैं। अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट लड़ा, फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाई लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो 1760 में कौन पराजित हुआ था? तो काउंट लाली। फ्रांसीसी पराजित हुए थे और फ्रांसीसियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो काउंट लाली था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब 1700 सॉरी लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था आपका 31 दिसंबर 1600 में। और भारत में इस समय शासन चल रहा था किसका? अकबर का। इस समय भारत का जो बादशाह था अकबर, क्योंकि अकबर 1556 से 1605 तक भारत में शासन किया, इनका शासनकाल था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर इसमें भारत के बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अच्छा, किस क्रम में प्रवेश किए गए थे? तो सबसे पहले जो प्रवेश करने वाले थे वो थे पुर्तगाली, दूसरे पर आपके थे डच, तीसरे पर अंग्रेज थे और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। तो आपका 4-2-1-3, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने लाया था सबसे पहले। कब लाया था? तो 1556 में लाया था। और कहाँ पर? तो सेंट पॉल कॉलेज था। सेंट पॉल कॉलेज, सेंट पॉल कॉलेज कहाँ पर? गोवा में। यहीं पर इन्होंने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो चाय कंपनी की स्थापना 1839 में असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सैयद बंधुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सैयद बंधु थे कौन? तो सैयद बंधु, दो भाई थे सैयद बंधु, जिसमें एक का नाम था हसन अली और दूसरे का नाम था हुसैन अली।
हुसैन अली, ये दोनों भाई थे। इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इन्हें किंग मेकर के नाम से, जिन्हें चाहते थे गद्दी पर बैठाते थे, सत्ता में लाते थे, और जिसे चाहते थे उखाड़ कर फेंक देते थे। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए नहीं, जहांदार को सत्ता में नहीं लाए, यह जहांदार की हत्या करवाई थी इन्होंने। क्या करवाया था? हत्या करवाया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। और जहांदार की हत्या करवाने के बाद इसका जो भतीजा था, जिसका नाम था फर्रुख सियर, जिसका नाम था फर्रुख सियर, फर्रुख सियर को इन्होंने क्या किया? फर्रुख सियर को फर्रुख सियर को इन्होंने गद्दी पर बिठाया, गद्दी पर बैठाया। तो किंग मेकर थे ये। तो ऑप्शन इसका पूछा है नहीं, तो यही बिल्कुल आपका बिल्कुल सही हो गया। बाकी इन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने सहिष्णुता को धार्मिक नीति, ये भी सही है। उन्होंने साहू के साथ समझौता किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इस प्रश्न के अनुसार सही है, जबकि एक कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें अगर हम देखें तो अमृतसर की संधि जो हुई थी आपका 1809 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1798 से 99, लाहौर की संधि जो आपकी है ये आपका 1848 में, और ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि जो थी ये आपका 1818 में। तो आपका ऑप्शन जो बन रहा है 2-1-4-3, 2-1-4-3 आपका बिल्कुल सही बन रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सुमेलित सही है आपका जगत सेठ, बंगाल का एक प्रसिद्ध सेठ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आपका है, बाकी सब आपकी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ? नहीं, हैदर अली नहीं पराजित हुए थे इसमें, हैदर अली दूसरे वाले में पराजित, ये बिल्कुल आपका सुमेलित है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? हैदर अली ने अंग्रेजों को नहीं, इसमें हैदर अली पराजित होते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है। तीसरा ऑप्शन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? नहीं, अंग्रेजों को इन्होंने अपना भूभाग सौंपा था, ये भी गलत हो गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, ये बिल्कुल आपका सुमेलित है, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान की मौत होती है इसमें, और इसके बाद अड्यार वंश की क्या होती है? स्थापना की जाती है। कब? 1799 में स्थापना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच युद्ध होता है। कब? 1798 से 99, जो चौथा युद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? इसका काजमी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी? तो प्रथम राजधानी आपका फैजाबाद था अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू तो अवध था। अवध जो था अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया था, और हड़पने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और इसका जो शासन काल था 1848 से 1856 तक, यह यहाँ का गवर्नर था। और लॉर्ड डलहौजी एक कथन है अवध के लिए, प्रसिद्ध कथन है, एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। अवध राज्य को इसने कहा था कि यह एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे ही मुंह में गिर जाएगी, ऐसा इसने कहा था। लॉर्ड डलहौजी ने किसके लिए? अवध के लिए कहा था। और अवध को ही क्या कहा जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है इसे, अवध को बंगाल आर्मी मतलब अंग्रेजों के लिए की पौधशाला, पौधशाला कहा जाता है अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था वाडियार वंश का विरोध। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर था युद्ध था, ये मद्रास संधि के साथ समाप्त कर दिया गया था। और हुआ कब था ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? जो हुआ था 1767 से 1769 के बीच में हुआ। और प्रथम आंग्ल मैसूर के उपरांत क्या हुआ? मद्रास की संधि, मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह 1780 से 84 तक हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर की बात करें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये 1789 से 1792। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1798 से 99, 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया। पोर्टनोवा का युद्ध की बात करें तो पोर्टनोवा का युद्ध आपका जुलाई 1781 में हुआ। जुलाई 1781 में हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इसे लड़ा गया था। कब लड़ा गया था इसे? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लड़ा गया इसे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784 के मध्य लड़ा गया था। तो पोर्टनोवा का युद्ध कब लड़ा गया? जुलाई 1781। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। कौन था? सर आयर कूट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया, तो सर आयर कूट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर जब युद्ध हुआ था तो उस समय इसे कहा गया था कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। ठीक है, और इस समय जो गवर्नर जनरल थे आपके वेलेस्ली थे। कौन? वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें ये थे, कौन कौन थे इसमें? तो त्रिदलीय जो कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज थे, निजाम थे और मराठे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1767 से 69 के प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? तो कौन सम्मिलित नहीं हुआ आपका? तो इसमें आपका त्रावणकोर के राजा नहीं थे, क्योंकि इसमें आपने देखा अभी कि अंग्रेज, निजाम और मराठे दोनों थे। तीनों थे, अंग्रेज भी थे, मराठे भी थे और निजाम भी थे। तो त्रावणकोर के राजा इस त्रिगुटीय संधि में नहीं थे या त्रिशक्ति संधि में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ही ले ली। यह कहा था आपके महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंजाब के सिख राज्य की किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था? पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था? तो 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने अधीन ले लिया था। और यह था आपका कौन सा अवसर क्या था इसमें? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इस अवसर पर सिख राज्य को अपने अधीन कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, एक सिख सैनिकों द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया था? तो 1809 का जो अमृतसर की संधि हुई, इस अवसर पर सिख सैनिकों द्वारा कहा गया कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।